हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ साइंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो हमने बहुत टर्म्स सुने हैं, आयरन, कॉपर, लीड, एल्यूमिनियम, सो सिल्वर, गोल्ड। लेकिन इन सब में डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। और वो डिफ़िकल्ट तब होता है जब हमें उनके बीच का डिफरेंस नहीं पता होता। सो यहाँ पर इस चैप्टर में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और उन बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन बोथ। यानी हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेगी ऑफ मेटल की, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेगी मेटल की, और जो भी चीज़ें वो दोनों प्रॉपर्टी को पजेस करती है वो होगा हमारा मेटल, और अगर नहीं करती तो दैट विल बी आर नॉन मेटल, राइट। अगर अभी आपको कोई बोले कि बहुत सारी चीज़ें थे और आपको बोला जाए कि इन दोनों को मेटल और नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएट करो, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अभी जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल देखेंगे उसके बाद आप बहुत ही ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो शीट्स में कन्वर्ट की जा सकती है वो होगी हमारी, उसे कहते हैं मेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा इस तरीके की नेल्स, इनको अगर हम बहुत ज़ोर से स्ट्रक करते हैं, बहुत ज़ोर से इन पे हम हैमर लगाते हैं, तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये इस तरीके की अगर होगी, इस तरीके का शेप इनका होता है, तो वो एकदम शीट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। सो ऐसी कोई भी चीज़ जो शीट में कन्वर्ट हो सकती है वो हो सकता है हमारा मेटल। सो मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। वहीं अगर हम एक नॉन मेटल का एग्जांपल लें, जैसा कि हम शॉर्ट है कि कोल इज़ अ नॉन मेटल। तो अगर आप कोल पे हैमर को स्ट्रक करोगे तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन वो बिखर जाएगा। सेम गोज विथ पेंसिल लीड। अगर आप पेंसिल की लीड लो और उस पर आप हैमर स्ट्रक करो तो अगेन वो शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो पेंसिल की लीड एकदम पीसेज में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। सो फर्स्ट जो बेसिस है फॉर डिफ्रेंशिएटिंग मेटल एंड नॉन मेटल इज मेलेबिलिटी, कि जो भी चीज़ शीट में कन्वर्ट हो सकती है वो होगा मेटल, लेकिन ऐसी जो भी चीज़ जो शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ऐसा कोई भी मटेरियल जो शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, दैट विल बी नॉन मेटल। सेकेंड, डक्टिलिटी। हमने यहाँ पे अभी बात की शीट की। नेक्स्ट इज वायर। अगर हम कोई मटेरियल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो होगा अगेन हमारा मेटल। जैसे हमने देखा है कॉपर वायर, राइट। तो ऐसे कोई भी मटेरियल जो वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं वो होगा हमारा मेटल। ऐसे कोई भी मटेरियल दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट विल बी आर मेटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लें यहाँ पर कोई प्लास्टिक, तो कभी भी प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर और एन इंसुलेटर। प्लास्टिक इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक से हीट पास नहीं हो सकती, इसीलिए हम प्लास्टिक को नॉन मेटल कह सकते हैं। क्या कोल से हीट पास होती है? नहीं। तो कोल को अगर हम डिफरेंस करें तो कोल से ना ही तो हीट पास होती है, ना ही हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम अगर हम पेंसिल की लीड लें जो कि एक नॉन मेटल है, क्यों वो नॉन मेटल है? क्योंकि अगेन हम उसको वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, शीट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगेन वो एक इंसुलेटर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जनरली metals are good conductor of electricity. नेक्स्ट, सोनोरस। आपकी स्कूल की बेल को इमेजिन करो। आपकी स्कूल की बेल जब भी बजती है तो वहाँ से एक साउंड क्रिएट होता है, राइट। वो साउंड होता है सोनोरस। सोनोरस, अगर आप वहीं पे वुडन बॉक्स, आप वुडन बॉक्स लो, उन दोनों को आप स्टक करो, लेकिन उनमें से रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। अगर कोई भी मटेरियल में से रिंगिंग साउंड आता है तो उसको वो होता है मेटल, लेकिन वुडन बॉक्स को अगर हम स्ट्रक करेंगे तो उसमें से रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। रिंगिंग साउंड क्या होता है? सोनोरस। तो जो भी मटेरियल में से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा मेटल।
तो ये सारी चीज़ें जिनके पास भी होगी जनरली दे आर मेटल, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 100% मेटल ही होंगे। आगे हम चैप्टर करेंगे जिसमें हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे कि जहाँ पर मटेरियल के पास ये सारी प्रॉपर्टी होगी फिर भी वो मेटल नहीं होंगे, या फिर ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होने के बावजूद भी वो मेटल होंगे, राइट। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, लेकिन हम जनरली वाला ऑप्शन अभी देख रहे हैं कि ऐसी जो भी चीज़, ऐसे जो भी मटेरियल जो मेलेबिलिटी, जो शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विच आर डक्टिलिटी एंड उनके साउंड सोनोरस है, वो होंगे हमारे मेटल। सो कमिंग टू हम ये पैराग्राफ, after performing the above activities we can say that some material are hard, या ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसकी है, मेटल की, कि मेटल हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड गोल्ड, मेलेबल जिनको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल जिसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोनोरस ऐसे मटेरियल जिनका रिंगिंग साउंड है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रॉपर्टी जो भी मटेरियल में होगी दे आर जनरली मेटल्स। एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए तो द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आर कोल, सल्फर। क्यों वो नॉन मेटल है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डल होते हैं इन अपीयरेंस, मतलब वो शाइनी नहीं होते, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। दे ब्रेक डाउन इनटू द पाउडर मास, मतलब हम उनको शीट में या वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे हम उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे आर नॉट सोनोरस, उनमें से रिंगिंग साउंड नहीं आती, एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। ये हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट किया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो उसके लिए पहले आप अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करोगे, अच्छे से समझोगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।